हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ऐसे ही कुछ फिर से दिल्ली बोर्ड द्वारा फिर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए, मैं इसमें पहले एक ऑलरेडी नोटिफिकेशन के बारे में बता चुका था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने वाला है, इसलिए आपके सामने फिर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, जब हम बात करते हैं कोई भी वैकेंसी की अपडेट की तो बहुत ए टू जेड डिटेल्स उसका हम जानते हैं, आप जानते ही हैं। पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एज वगैरह सब कुछ फुल क्राइटेरिया उसका हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी नोटिफिकेशन इसका पहले भी आ चुका था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रोसेस इसकी 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाली है और लास्ट इसकी डेट होने वाली है 7/2/2024 की। ठीक है, तो इस चैनल में यदि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप तक ज़रूर वो पहुंच सके और साथ में आपको पूरी उसके बारे में आपको जानकारी हो सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये दिल्ली बोर्ड द्वारा जो वैकेंसी आई है ये आखिर कब से इसका फॉर्म अब फिलअप होगा और कैसे हम इसको फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, देखिए, ये दिल्ली बोर्ड द्वारा है जिसको DSSC-B के नाम से आप जानते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी होती है। ग्रुप सी का मतलब होता है कि जैसे आप क्लर्क लेवल में होते हैं और आप वहीं पे एक कंप्यूटर के द्वारा आपको पूरा प्रोसेस करना होता है। तो एक ये कहें कि जो ऑफिशियली में क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं, वही इसका मेन काम आपका ही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, टोटल पोस्ट की बात करें तो 2300 प्लस इसमें पोस्ट हैं, लगभग 2354 पोस्ट इसमें दिया गया है। ठीक है, अभी जो नोटिफिकेशन आया है पहले भी आया था। अगर इसमें कुछ इंक्रीजेज होते हैं, कुछ बढ़ती हैं इसमें पोस्टें, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, देखिए, क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी वैकेंसी को इसमें बांटा है। अनरिजर्व के लिए 1074 पोस्ट रखा गया है, OBC के लिए 677 हैं, EWS के लिए 289 हैं, 289 हैं, SC के लिए 100 पोस्ट हैं और ST के लिए 214 पोस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी टोटल मिलाकर 23 से 24 पोस्टें पूरी आई हुई हैं। ठीक है, पोस्ट की बात अब करते हैं, इसमें पोस्ट क्या क्या हैं। तो पोस्ट लगभग इसमें 5 पोस्टें दिया गया है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की हैं। ठीक है, LDC है, क्लर्क जिसको लोअर डिविजनल क्लर्क बोलते हैं, एक असिस्टेंट होता है। ठीक है, और एक स्टेनो होता है, और एक जो लास्ट में पोस्ट दिया है उस असिस्टेंट ग्रेड 4th की पोस्ट है। तो असिस्टेंट ग्रेड 4th की पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 5 वैकेंसियों का यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो जॉब लोकेशन इसमें जो आपका दिल्ली है, दिल्ली में आपको होने वाला है, और सेंटर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहीं पे आपको सेंटर भी होने वाला है। ये नहीं कि आप कहीं भी सेंटर चूज करेंगे, उसमें एक ही सेंटर दिया गया है। एक ही सेंटर में आपको दिल्ली में केवल इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और दिल्ली में इसका एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है, अब आती है बात एज की, कौन कौन इसमें भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 18 से लेकर 30 साल तक है, कोई भी कैंडिडेट्स हैं, 12th पास हैं, 18 से 30 के बीच में एज लिमिट जिसकी है वो सभी लोग भर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी जो कि नॉर्मल आपको चाहिए 12th पास, 12वीं पास चाहिए। ठीक है, और सभी लोग, अगर आप ग्रेजुएशन भी हैं या 12th के बाद कोई भी अगली पढ़ाई भी किए हैं, लेकिन मिनिमम इसमें 12th है, अगली पढ़ाई है, तो उसमें आपको अच्छा ही होगा। मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए प्रमोशन के लिए वहाँ पे बहुत अच्छी क्राइटेरिया वहाँ पे बनती है फिर। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो जनरल OBC EWS की 100 रुपये, मात्र 100 रुपये फीस है। ठीक है, और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा SC ST के लिए बहुत कम फीस रखी जाती है, तो इसमें तो 0 ही रख दिया है। और जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस इसमें रखी गई है। ठीक है, अप्लाई डेट अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 9/1/2024 से स्टार्ट होने वाली है, 7/2/2024 तक ये जाने वाली है। लगभग ये कहें 1 महीना का पूरा प्रोसेस होने वाला है। फॉर्म कब आप भरेंगे, तो फॉर्म मैं आपको बताऊं कि हर एक, जब मैं वैकेंसी का नोटिफिकेशन देता हूं तो फॉर्म भरने का सही तरीका क्या होता है, आप 3 से 4 दिन छोड़कर पहले, जैसे मान लीजिए 9 से स्टार्ट है तो आप 15 तारीख के बाद और लगभग 7 तारीख तक है, तो
31 जनवरी के पहले लगभग ये 20 जो डे होते हैं इनमें आप फॉर्म फिलअप करो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप तक ज़रूर वो जानकारी पहुंच सके। ठीक है, इसी चैनल में अपडेट करवाता हूं, आपको ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 1 महीना का लिए समय है। अब आती है इसमें सिलेक्शन क्या हो, सिलेक्शन किस प्रकार से हो, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखिए सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। कोई भी इसमें ये ऐसा एग्जाम्स है जो कि कोई भी आपका टॉपिक छोड़ता नहीं है, सब कुछ लेता है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, जीएस और जीके के 40, हिंदी के 40 और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जो कि पूरे मिलाकर लगभग आपके 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क के होते हैं। 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 घंटे का समय होता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपको क्लियर है। जब आप ये फर्स्ट एग्ज़ाम ये क्लियर कर लेते हैं तो देखिए सिलेक्शन जब होता है तो आपका पहले ही एग्ज़ाम से होता है। अब सिलेक्शन 3 आप स्टेज पार करेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले होगा, इसके बाद रिटन एग्जाम्स होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो जब होता है तो रिटन एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मैं आपको बता दूं कि स्किल टेस्ट क्यों रखा गया है। तो स्किल टेस्ट जो आपके स्टेनो वगैरह हैं, स्टेनो हैं और कई ऐसे अभी असिस्टेंट वगैरह में जैसे टाइपिंग वगैरह मांगा है, तो आपके लिए टाइपिंग भी ज़रूरी है। टाइपिंग के लिए मैं बता दूं कि आपको इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, और हिंदी के लिए 35 वर्ड पर मिनट, जो कि एक नॉर्मल रखी जाती है। यह आपकी टाइपिंग रहने वाली है। इसमें आपका स्किल टेस्ट होता है, लेकिन कुछ जॉब्स हैं जो कि स्किल टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट आपका रिटन एग्जाम से और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से ये 100 रुपये फीस है और आप 9 तारीख से इसको भर पाएंगे। कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इसमें सूचित करूँगा। शॉर्ट वीडियो भी दे सकता हूँ। और देखिए मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये जो सिलेबस है, ये जो मैंने लिखा है, ये पीछे का है। अभी का नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं दिया गया। सिलेबस जैसे आ जाएगा, मैं नया अपडेट आता है, अगर सिलेबस में कोई सुधार आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी यही सिलेबस को हम मान के चलेंगे। हो सकता है कोई अपडेट ना करे, सिलेबस इसलिए ना लिखा हो, कोई अपडेट ही ना हो इसलिए उसने ना लिखा हो, तो यही हम मान के चलेंगे। ठीक है, पीछे जो अभी 2 साल पहले वैकेंसी आई थी तो इसी बेस में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप कर लेंगे और भर देंगे 9 तारीख के बाद। मैं बताया कि लगभग आप 15 तारीख के बाद ही भरिएगा। बहुत अच्छी साइट भी चलने लगती है और साथ में जो भी अपडेट होता है आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भरेंगे और जो भी कोई अगर इंक्वायरी हो तो आप ज़रूर बताएंगे और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप तक ज़रूर पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।